आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रोमांस और कॉमेडी से भरी है। इस कहानी में मारियो एक आइलैंड पर जा पहुंचता है और वहां की एक सुंदरी से नारियल नारियल पानी पानी खेलने लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मारियो को दिखाया जाता है जो एक बीच पर टहले हुए किसी से रेडियो पर बातें करने की कोशिश कर रहा था और बात करते हुए कहता है, अजी बैगन मेरा। फिर हमें पता चलता है कि यह कोई रेडियो नहीं बल्कि एक पत्थर था जिसे रॉबिन्सन एक रेडियो समझकर बात कर रहा था। अब पत्थर फेंक कर अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि मारियो एक व्यापारी है जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए वह एक शानदार क्रूज पर छुट्टियां मनाने जाता है। जब रॉबिन्सन बिस्तर पर लेटकर क्रूज की सभी आरामदायक सुविधाओं का मजे ले रहा था, तभी उसे याद आता है कि खाने का वक्त हो गया है और वे दोनों खाने के लिए भागते हुए जाते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। खाने के बाद वह अपने पैसे को ऐसे छिपाता है जैसे उसके पीछे अली बाबा के 40 चोर पड़े हों। इसके बाद वे लोग अपने रूम में आराम कर रहे थे कि तभी अलार्म बजने लगता है। दोनों घबरा जाते हैं। मारियो अपनी पत्नी से बोलता, पहले पैसे बटोर बंदरियां। उसके बाद वे अपने पैसे को एक बड़े से थैली में भरने लगते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर बाहर चले जाते हैं। अचानक से रॉबिन्सन का जैकेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और क्रूज में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। यह विस्फोट मारियो के लाइफ जैकेट के फटने से हुआ था और जब वह क्रूज के सभी मेंबरों के पास आता है तो सभी लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी शिप का कैप्टन जाकर उसे बताता है कि इस जहाज में एक जैकेट खराब था जिसे हमने चेक करने के लिए यह अलार्म बजाया था। अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी रात में कैप्टन एक मैसेज करता है और अलार्म बजने लगता है। रॉबिन्सन की पत्नी जग जाती है और वह लाइफ जैकेट पहनकर रॉबिन्सन को जगाने लगती है, लेकिन मारियो कहता है, भाग जा चुड़ैल, आज मैं पूरी सुकून से सोऊंगा। सुबह होती है और रॉबिन्सन उठता है। तभी उसकी नजर अचानक से क्रूज के खिड़की पर जाती है जिसमें उसे मछली तैरती हुई दिख रही थी। वह अपनी पत्नी को बुलाते हुए जैसे ही दरवाजा खोलता है कि पूरा शिप पानी से डूब जाता है और मारियो तैरते हुए एक अनजान आइलैंड पर पहुंच जाता है और वह वहां अपने क्रज के सभी लोगों को बुलाता है और वह उन सभी को ढूंढते हुए जंगल के बीच में चला जाता है। अब जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उसे एक झाड़ी से कांटा लगता है जिससे वह चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को कहता है, कहाँ मर गई चुड़ैल, यहाँ मेरे पिछवाड़े में जंगल के इंजेक्शन लग रहे हैं। और वह वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी वह एक गोरिल्ला के घर तक पहुँच जाता है। अब रॉबिन्सन बोलता है, हरी अम्मा क्या देख लियो रे। गोरिल्ला उससे कहता है, हट जा चूजे। और मारियो भागते हुए मकड़ी के जाल में फंसकर एक स्नैक को पकड़ लेता है जिससे उसकी फटकार कर 4 हो गई। अब वह वहाँ से भागते हुए एक तालाब में गिर जाता है जहाँ पर एक मगरमच्छ उसका पहले से इंतजार कर रहा था। मगरमच्छ को देखते ही मारियो एक मछली की तरह पानी तो छोड़ो जमीन पर भी तैरने लगा और वह वहाँ से निकलकर बीच की तरफ आ गया और वह अपना कपड़ा वहीं पर छोड़कर बीच की एक तरफ घूमने के लिए निकल गया। वह घूमते हुए फिर से अपने कपड़े के पास ही पहुँच जाता है और वह अपना कपड़ा देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसके घड़ी पर एक मैसेज आता है जो उसके जहाज से कप्तान द्वारा भेजा जा रहा था। रॉबिन्सन ये सुनता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। अब ऐसा देखा मारियो सोचने लगता है कि अब मैं यहीं पर पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ और निराश होकर फिर से वह जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक नारियल दिखाई देता है और वह उसे नारियल को तोड़ने की लाख कोशिश करता है लेकिन वह नारियल नहीं टूटा। तो वह उस नारियल को अपने पैर पर दे मारता है जिसके कारण उसे चोट लग जाती है, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। अब नारियल को तोड़ने के लिए मारियो एक बड़े से पत्थर को उठाकर नारियल पर पटक देता है, लेकिन नारियल का बाल भी बांका नहीं हुआ और पत्थर ही टूट गया। यह देखकर वह बोला, अबे किस चक्की का आटा खाता है बे। इसके बाद वह एक चट्टान पर बैठकर एक तोते से बात करते हुए एक हथियार बनाता है। अब वह उस हथियार को हवा में फेंककर तोते से बात करने लगता है। तभी वह हथियार आकर उसके सर पर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तब वह कुछ पक्षियों का शिकार करने के लिए उस हथियार को फेंकता है, लेकिन फिर वह हथियार उसके ही पीछे पड़ जाता है। वह जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है वह हथियार जाकर उसके सर पर लग जाता है। उसके बाद वह उठा तो उसने देखा एक नारियल पड़ा है। वह नारियल पर एक मेंढक की तरह कूद जाता है और उसे अपने दांतों से काटने लगता है। जब वह उस नारियल को दांतों से नहीं कट पाता तब वह ब्रूस ली बनने की कोशिश करने लगता है और उसी चक्कर में उसका हाथ टूट जाता है। अब रॉबिन्सन वहाँ से जाकर एक बड़े से अंडे को देखने लगता है। वह उस अंडे को फोड़कर देखता है तो उसमें से बहुत सारे मगरमच्छ के बच्चे निकलते हैं। रॉबिन्सन को ऐसा करते हुए मगरमच्छ देख लेता है और वह रॉबिन्सन से बोलना है,
निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्हारी लोलोडाइल सेवा में ऑपरेशन कर दिया जाएगा। जैसे ही रॉबिन्सन यह सुनता है वह वहाँ से अपने तरबूजों को बचाकर भागने लगता है। फिर वह मछली पकड़ने के चक्कर में अपने पैर में ही होल कर लेता है। अब रॉबिन्सन वहाँ आग जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चक्कर में वह झुनझुना बन जाता है। अब फिर से वह कोशिश करते हुए बोलता है, तेरी मैया का सैया मारूं। तभी बहुत तेजी से धुआं निकालता है, लेकिन यह धुआं लकड़ी से नहीं बल्कि उसके हाथों में से निकल रहा था। यह देख वह तुरंत समुद्र में कूद जाता है। इसके बाद वह एक पेड़ पर बड़े से घोंसले में बैठ जाता है और वह खुरापाती करते हुए उस घोंसले का एक घास निकाल लेता है, जिससे पूरा घोंसला गिर जाता है। तभी बहुत तेज तूफान आता है, जिससे रॉबिन्सन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो रॉबिन्सन देखा कि यह बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पर एक घर भी है। जब वह उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सी वस्तुएं रखी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता था। रॉबिन्सन उन सभी वस्तुओं को देखता है। तभी वहाँ पर एक सफेद तोता आ जाता है। रॉबिन्सन उस पैरेट को उठाकर बोलता है, अबे भुंडी के, जब तुझे इतनी अच्छी जगह पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद रॉबिन्सन वहीं पर रहने लगता है। एक दिन वह जंगल में जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक बकरी दिखती है, जिसे मरने के लिए वह पहले तो अपना हथियार निकलता है। फिर उसे याद आता है कि यह हथियार बहुत खतरनाक है और वह उस हथियार को जमीन पर ऐसे लगता है जैसे वह कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एटम बम है। फिर रॉबिन्सन उसे बकरी को पकड़कर अपने घर लाता है और उसे बकरी से दूध निकलता है। उसके बाद रॉबिन्सन जंगल में जाकर बकरी के लिए कुछ चारा इकट्ठा करत है और अपने तोते से बात करते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए एक नाव बनानी होगी। घर पर आकर वह नाव की आकृति पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। तभी उसकी पेन खराब हो जाता है। वह उठकर चुपके से तोते के पास जाता है और तोता का एक पंख उखाड़ लेता है। ये रॉबिन्सन उसे चुप रहने के लिए बोलकर फिर से कुछ लिखने लगता है। अगली सुबह एक बोट बनाकर उसमें खाने वाली वस्तुओं को रखकर जैसे ही समुद्र में भेजता है, उसकी बोट किनारे पर ही पलट जाती है। यह देख रॉबिन्सन निराश हो जाता है और वह फिर से एक दूसरा प्लान बनाता है और एक नया बोट बनाकर बीच पर आ जाता है और वह आइलैंड को देखकर बोला कि ये लो मेरा शकरकंद, मैं ये से जा रहा हूँ। तभी वह पर बहुत तेजी से भूकंप आ जाता है। रॉबिन्सन तुरंत बोट के साथ भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह समुद्र में गिर जाता है और उसके पीछे एक सार्क पड़ जाती है। तब रॉबिन्सन भागते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है, लेकिन सार्क उस नाव को तोड़ डालती है। अब रॉबिन्सन अपनी वीआईपी जूता के साथ बीच पर टहलने लगता है। तभी उसे एक नारियल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वह भागकर कुछ दूर खड़ा हो जाता है और अपने ईश्वर को मनाकर दौड़ते हुए उस नारियल की तरफ बढ़ता है और जोर से कीक मारता है। नारियल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रॉबिन्सन की हालत खराब हो जाती है। ये देख तोता उसके ऊपर हंसते लगता है। ऐसा करते देख रॉबिन्सन उस तोते को मारने के लिए हथियार फेंकता है, लेकिन वह हथियार उसके ही पीछे पड़ जाता है। जब रॉबिन्सन ये देखा है तो वह वहाँ से भागने लगता है और भागकर अपने घर में छिप जाता है, लेकिन वह हथियार वहाँ जाकर उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है और जब रॉबिन्सन दरवाजे को खोलता है तो हथियार जाकर उसके सर पर लग जाता है। अब रॉबिन्सन जंगल में जाता है, जहाँ उसे एक ऐसा पेड़ मिला जो लड़की की तरह होता है। रॉबिन्सन यह देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे पेड़ में अपनी ड्रिल मशीन चलाने लगा। उसके बाद रॉबिन्सन एक बड़े से चट्टान पर चढ़कर अपनी लकड़ी की दूरबीन लेकर जैक स्पैरो बनने लगता है। तभी उसे समुद्र में एक बक्सा तैरता हुआ दिखाई देता है और वह तुरंत भागता हुआ उस बक्से के पास जाता है। जब बक्सा लेकर वह अपने घर में आता है तो देखा है कि यह बक्सा उसके पत्नी का ही है, जिसमें से उसकी पत्नी की फोटो और कुछ कपड़े निकालते हैं और उसी के अंदर से उसे एक सूट भी मिलता है। वह उसे सूट को पहनकर उसकी पॉकेट चेक किया तो उसमें से एक चॉकलेट निकला, जिसे रॉबिन्सन बिना कवर हटाए ही चॉकलेट खाने लगता है। उसके बाद रॉबिन्सन अपने बियर्ड को काटकर एक जेंटलमैन की तरह सूट बूट पहनकर तैयार होकर समुद्र के किनारे अकाल टहलने लगता है। तभी हमें यहाँ किसी और का भी पैर दिखाई देता है जो रॉबिन्सन का पीछा कर रहा था। अब रॉबिन्सन घर जाकर एक पेंटिंग करने लगता है कि तभी उसके खिड़की के पास कोई मास्क पहनकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद रॉबिन्सन की हवा टाइट हो जाती है। अब वह व्यक्ति घूमकर वहाँ से जाने लगता है। ऐसा देखने के बाद रॉबिन्सन तुरंत अपनी खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेता है और एक तलवार लेकर उसका पीछा करने के लिए बाहर आता है और अपने छत पर चढ़ने लगता है। ये देख मास्क वाला व्यक्ति उसके घर में आ जाता है और उसकी पत्नी की रखी हुई वीक को देखने लगता है। तभी रॉबिन्सन घर के अंदर आ जाता है। यह देख वह मास्क वाला व्यक्ति उस बॉक्स के पीछे छिप जाता है। रॉबिन्सन अपने तोते से आकर पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाता है। तभी
तभी तोता उड़कर मास्क वाले व्यक्ति पर बैठ जाता है। ये देख रॉबिन्सन चिल्लाते हुए अपनी खिड़की से बाहर कूद जाता है। मास्क वाला व्यक्ति वहाँ से निकलकर भागने लगता है। अब रॉबिन्सन अपने घर में आता है और खिड़की से देखा कि समुद्र के किनारे एक नाव खड़ी होती है। फिर रॉबिन्सन उस नाव को लेकर समुद्र में जाता है, लेकिन वह उस नाव को चला नहीं पाता और वही गोल गोल घूमते हुए पलट जाता है। यह सब वह मास्क वाला व्यक्ति दूर से देख रहा था। रॉबिन्सन उस नाव को उठाकर बाहर लाता है, जिसे देखकर वह मास्क वाला व्यक्ति उसकी नाव के ऊपर हमला कर देता है और उसकी नाव को तोड़ने लगता है। ऐसा करते हुए देख रॉबिन्सन काफी गुस्सा हो जाता है और उस मास्क वाले व्यक्ति को लेकर समुद्र में कूद जाता है। फिर उन दोनों का कुछ देर फाइट होने के बाद एक सुंदर सी औरत उस मास्क में से निकलकर समुद्र से बाहर जाती है। यह देखने के बाद रॉबिन्सन उसके पीछे पड़ जाता है और वह औरत भागती हुई जंगल की तरफ आ जाती है। रॉबिन्सन भी उसके पीछे पीछे आता है। काफी देर भाग दौड़ के बाद रॉबिन्सन अपने ही लगाए गए ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। इसके बाद वह सुंदरी उसे नीचे उतारकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वेनेर्दा रॉबिन्सन को एक पेड़ के सहारे बैठाकर उसके पैर से रस्सी को निकलती है और वह रॉबिन्सन को करीब से देखने लगती है और उसके घाव पर मलहम लगती है और वहाँ से वह सुंदरी भागकर एक स्टेच्यू के पास आ जाती है। तभी रॉबिन्सन उसे बुलाने लगता है। यह देख वेनेर्दा एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी रॉबिन्सन जंगल में मंगल होते देखा और जैसे ही रॉबिन्सन झाड़ी में घुसा कि उसके पीछे एक गोरिल्ला लग जाता है। वह भागते हुए तालाब में कूद जाता है। तभी वह वेनेर्दा आकर गोरिल्ला को दूसरी तरफ भेज देती है। अब सीन शिफ्ट होता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। वेनेर्दा नारियल को घुमाकर खोल देती है और उसे नारियल का पानी पिलाती है। फिर वे दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं और घूमते हुए दोनों जंगल में आते हैं। रॉबिन्सन बोला, आ जाओ तुम्हारी तितली उड़ा दूं, लेकिन वह वेनेर्दा खुद तितली बनकर उड़ने लगती है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं और रॉबिन्सन अपने जंगल की सारी कहानियों को बताने लगता है। फिर उसके बाद वे लोग उस पत्थर की मूर्ति के पास आते हैं, जिसे देखने के बाद रॉबिन्सन डर जाता है। फिर वह सुंदरी बोली कि अगर तुम्हें मेरे नारियल का जूस पीना है तो मखदूद के सामने झुकना होगा। ये सुनकर रॉबिन्सन गुस्सा हो जाता है और वह मखदूद के सामने मुंह टेढ़ा कर लेता है। तभी वहाँ बहुत तेजी से तूफान चलने लगता है और भूकंप आ जाता है और वह लड़की मखदूद के सामने माफी मांगने लगते हैं। अब रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। अब रॉबिन्सन को जगाने के लिए वेनेर्दा उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है। इसके बाद वे दोनों जंगल में दंगल करने चले जाते हैं। घर आकर रॉबिन्सन खाना खाते हुए टीवी चालू करता है और सामने वेनेर्दा एक टीवी के फ्रेम में गाना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद रॉबिन्सन अपने झूले पर झूल रहा था कि तभी वहाँ वेनेर्दा आकर उसके लकड़ी के हथियार को हवा में उछालती है, जिसे देखने के बाद रॉबिन्सन अपने झूले के नीचे छिप जाता है। फिर वह लकड़ी का खिलौना हवा में से घूमते हुए वेनेर्दा के पास आ जाता है। अब रॉबिन्सन उससे बचते हुए वहाँ से भागकर टेबल पर आता है। रॉबिन्सन उस सुंदरी कोई बिजनेस करना सिखाने लगता है और बताता है कि लोग कैसे हमारी दुनिया में पैसे लेकर सामान को खरीदते और बेचते हैं। शाम को रॉबिन्सन सो रहा था। तभी वेनेर्दा रॉबिन्सन की पत्नी का ड्रेस पहनकर और बहुत सारा मेकअप करके रॉबिन्सन पास आती है, जिसे देखकर रॉबिन्सन डरते हुए चिल्लाता है, भाग जा चुड़ैल। यह सुनकर वह वेनेर्दा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे चली जाती है, जिसके पीछे पीछे रॉबिन्सन भी जाता है। अब रॉबिन्सन उसे समझता है और वह मान जाती है। उसके बाद वहीं बीच पर वे दोनों घपाघप करने लगते हैं। तभी समुद्र में से एक आदिवासी, जिसका नाम मैंडिंगो को होता है, वह उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वह रॉबिन्सन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे जमीन में धंसा देता है। अब मैंडिंगो अपनी नाव पर वेनेर्दा के साथ रॉबिन्सन को बैठकर अपने कबीले में लेकर जाता है और वहाँ का सरदार उससे कहता है कि अगर तुमको वेनेर्दा से शादी करना है तो तुम्हें हमारे जंगल के टेस्ट को पास करना होगा। ये सुनकर जंगल के सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद टेस्ट का आयोजन होता है। इस टेस्ट में रॉबिन्सन का अपोनेंट मैंडिंगो को होता है। अब पहला टेस्ट शुरू होता है, जिसमें मैंडिंगो एक गर्म पत्थर को ले जाकर अपने दूसरे अपॉइंटमेंट रॉबिन्सन के हाथों में देता है। अब रॉबिन्सन उस पत्थर को लेने के बाद वहाँ हेलीकॉप्टर बन जाता है और वह उसे पत्थर को लेकर एक झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ उसे कबीले में तबाही मर जाती है और दूसरा टेस्ट चालू होता है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के बीच से अपने सर को बचाते हुए गुजरना होता है। मैंडिंगो को तो ये बहुत आसानी से कर लेता है। अब बारी आती है रॉबिन्सन की। जैसे ही वह पत्थरों के बीच में जाता है, सारे पत्थर उसके सर पर लगने चालू हो जाते हैं और ऐसा देखा सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लोग ढोल बजा रहे थे वह अपने ढोल के पीछे छिप जाते हैं। रॉबिन्सन किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसे टेस्ट को भी पास करता है और जैसे ही उसके सर पर से वह मास्क उतारा जाता है तो उसकी सूरत एक बंदर के समान हो जाती है और उसके कान हाथी की तरह हो जाते हैं। अब तीसरा टेस्ट चालू होता है, जिसमें कबीले के सारे लोग बहुत सारा खाना
उनके सामने रखकर उनके हाथ को बांध देते हैं और उन्हें खाना दिखाकर ऐसे खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हैं। यह देख रॉबिन्सन की जीभ तो फड़फड़ाने लगती है, लेकिन यह टेस्ट ऐसा ही था कि इन दोनों को एक हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं है। अगली सुबह जब सब लोग सो रहे थे, तभी रॉबिन्सन चुपके से एक सेब को उठा लेता है और उसे अपने अपोनेंट की नजरों से बचते हुए खाने लगता है। वह उसे सेब को ऐसे खाता है कि जैसे कभी वह खाना ही नहीं देखा हो। तभी मेंडिंगो को यह देख लेता है और वह चिल्लाकर सभी को जगा देता है। यह देख रॉबिन्सन को सभी लोग गर्म टब में रख देते हैं, जो इसकी सजा होती है। सजा पूरी होने के बाद उसे वहाँ से निकालकर एक फूलों से सजे हुए बिस्तर पर लाते हैं और उसके बाद वेनेर्दा को मेंडिगो अपनी बाहों में उठाकर वहाँ पर लाते हैं और रॉबिन्सन के बगल में लेटा देता है। वेनेर्दा उसे बताती है कि हमें यहाँ सबके सामने इस पलंग को हिलाना है। ये सुन रॉबिन्सन की हालत खराब हो जाती है और वह बिना कुछ किया ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब कहानी कुछ बाद दिन की दिखाई जाती है, जिसमें रॉबिन्सन वहाँ के कबीले वालों की तरह हो जाता है और वह वहाँ के कबीले के बच्चों को डांस सीखने लगता है। तभी वेनेर्दा वहाँ पर आती है और उसे इशारा करके बुलाकर जंगल में चली जाती है। और जैसे ही वे काम स्टार्ट करने वाले थे कि तभी सभी आदिवासी उनके चारों तरफ आकर ढोल बजाते हुए नाचे लगते हैं। अगली सुबह वे सभी लोग पेंटिंग कर रहे थे कि तभी एक आदिवासी बाहर से उन सभी को बुलाता है और वे सभी आदिवासी वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे की तरफ चले जाते हैं। ये मौका देख वेनेर्दा उसके साथ रगड़म रगड़ाई खेलने लगते हैं। तभी बाहर से रॉबिन्सन को कुछ आवाज सुनाई देती है और रॉबिन्सन दंगल को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे चला जाता है। और वह वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ पर कोका कोला के कुछ कैन और अपने शिप की घड़ी, जो उसके कप्तान द्वारा सभी यात्रियों को पहनाया गया था, वह मिलता है, जिसे देखकर रॉबिन्सन बहुत खुश हो जाता है और एक कोका कोला की कैन को खोलकर वहाँ के सरदार को पीने के लिए देता है। इसे पीने के बाद सरदार चिल्लाने लगता है और वह सभी भागकर फिर से अपने कबीले की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वेनेर्दा उससे पहले से ही इंतजार कर रही थी। रॉबिन्सन इन सभी वस्तुओं को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह तीनों मिलकर फिर से उसी आइलैंड पर आ जाते हैं जिस आयरलैंड से वे लोग गए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद रॉबिन्सन अभी भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था। तभी उसे न्यूज़पेपर में उसे पता चलता है कि जहाज के सभी लोग बच गए हैं। अब यह दोनों चलते हुए मखदूम के पास पहुँच जाते हैं और वेनेर्दा उसे मखदूम को थैंक्स करने के लिए बोलता है। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब रॉबिन्सन ये आवाज सुनता है तो रॉबिन्सन भागते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक बड़ा सा शिप उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर उसकी पत्नी मार्था होती है। यह देख रॉबिन्सन बहुत खुश हो जाता है और शिप से एक सीढ़ी नीचे की तरफ लगाई जाती है। अब मार्था आकर रॉबिन्सन को गले लगा लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रॉबिन्सन उसे 1 मिनट देने के लिए बोलता है और फिर वह जाकर वेनेर्दा से मिलकर उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वेनेर्दा उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब रॉबिन्सन उसे अलविदा कहता है, उन सभी के साथ वापस जाने लगता है। वेनेर्दा और मेडिगो वहीं आयरलैंड पर खड़े होकर रॉबिन्सन को जाते हुए देख रहे थे। यह देख रॉबिन्सन का दिल भर आता है और वह चलती हुई नाव के ऊपर से समुद्र में छलांग लगा देता है। तभी वह समुद्र में लगे शिप की जाल में वह फंस जाता है और उसे एक मछली की तरह लटका दिया जाता है। अब ये सभी वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।